आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक तरफ दिल्ली में चल रहा आंदोलन, लाठी डंडे खाते लोग और सरकार तब भी चुप रहती है। एंड वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। और इतना होने के बाद भी छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में विकास के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाते हैं। आखिर क्यों नगर निगम के खिलाफ सड़कों पर उतर आई कांग्रेस? बारिश, बैरिकेडिंग और पुलिस की मौजूदगी के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि कार्यकर्ता सीधे निगम के मुख्य गेट तक पहुंच गए? क्या वाकई शहर की मूलभूत समस्याएं लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है या फिर यह सिर्फ सियासी घेराबंदी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। देखिए, धमतरी से हमारे संवाददाता दुर्गेश कुमार साहू की ये रिपोर्ट। रिमझिम बारिश, हाथों में तख्तियां, जुबान पर नारे और नगर निगम के खिलाफ गुस्से का प्रदर्शन। धमतरी में मंगलवार को कांग्रेस ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर भाजपा नेतृत्व वाले निगम प्रशासन के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। घड़ी चौक से शुरू हुई पदयात्रा में कांग्रेस के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत निगम के दोनों प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों का काफिला बैरिकेडिंग पार करते हुए नगर निगम के मुख्य द्वार तक पहुंच गया। यहां जमकर नारेबाजी हुई और नगर निगम प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया गया। कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम के करीब 1.5 साल के कार्यकाल में शहर के विकास की रफ्तार थम गई है। पार्षदों और नेताओं का कहना है कि चुनाव के समय जनता से किए गए अधिकांश वादे आज भी अधूरे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस ने नगर निगम प्रशासन को 12 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इन मांगों में प्रमुख रूप से शामिल है पट्टा विहीन परिवारों को पट्टा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, लंबित आवास किस्तों का भुगतान, जर्जर अटल आवासों का जीर्णोद्धार, खराब सड़कों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सार्वजनिक शौचालयों की नियमित सफाई और शहर में विकास कार्यों में तेजी लाने जैसी मांगे शामिल हैं। देखिए, हम लोग 40 वार्ड से आज बरसते पानी में लोग यहाँ आए हैं। इससे नगर निगम की स्थिति को जायजा लगाया जा सकता है कि नगर निगम की स्थिति वास्तविक में प्रभावित है, विकास प्रभावित है। आज महापौर के द्वारा जब चुनाव के समय वादा किया था कि हम पट्टा विहीनों को प्रधानमंत्री आवास, बिजली बिल और मकान टैक्स के माध्यम से देंगे, लेकिन महापौर जी के द्वारा जब पट्टा देने की बात हुई तो उन्होंने सर्वे का बहाना बना के टाइम पास करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं और हमारे सभी पार्षद दल ने आज सभी नेतृत्व करते हुए पार्षद दल के नेतृत्व में हमने आज नगर निगम का घेराव किया है, जिसमें हम सभी पार्षदों के द्वारा आज यहाँ आए हैं और महापौर से मांग कर रहे हैं कि जितने भी पट्टाविहीन है उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए और जर्जर अटल आवास, जितने भी शहर में जर्जर अटल आवास है उनको तत्काल मरम्मत की जाए। वहाँ अटल आवास की स्थिति ऐसी है कि कभी भी अनहोनी हो सकती है। हम नहीं चाहते कि वहाँ कोई अनहोनी हो, इसलिए हम आज नगर निगम का घेराव करने आए हैं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम में खरीदी और विकास कार्यों में अनियमितताओं के भी आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा तो हुई, लेकिन उसका लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। उधर कांग्रेस के आरोपों पर नगर निगम प्रशासन ने अपना पक्ष भी रखा। नगर निगम आयुक्त अरुण कुमार वर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास, सड़क, शौचालय और अन्य विकास कार्यों से जुड़े कई प्रस्ताव पहले ही शासन को भेजे जा चुके हैं। जैसे ही स्वीकृति मिलेगी, सभी कार्य नियमानुसार शुरू कर दिए जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से ज्ञापन दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास और इसके अलावा शौचालय और सड़क आदि के संबंध में उन्होंने कुछ मांग की है। तो ये हमने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा भी हुआ है और आने वाले समय में हम विकास कार्यों की समीक्षा करके जो मांग इनकी है और जो आम लोगों के हित में हो सकती है वो मांगों के संबंध में हम कार्रवाई करेंगे। देखिए, सामान्य रूप से भीड़ आने की संभावना रहती है, तो इसको देखते हुए वो पुलिस व्यवस्था रहती है, वो प्रिकॉशनरी व्यवस्था है, ऐसा किसी को रोकने का उद्देश्य नहीं है। देखिए, राज्य शासन ने पट्टे के संबंध में, नगरीय निकायों में पट्टे के संबंध में सूचना जारी की है और 15 अगस्त तक पट्टे का सर्वे का काम पूरा होना है। तो ये शासन ने बोल दिया है और 15 अगस्त तक हम पूरा कर देंगे। तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, विलम्ब नहीं हुआ है, ये एक निर्धारित समयावधि है, इसमें करना है हमको। तो आरंभ हो गया है और वो निकाय में चल भी रहा है, हमारे यहाँ भी चल रहा है।
अभी देखिए, अभी सड़कों के मरम्मत में और नई सड़कों के संबंध में प्रस्ताव आया हुआ है, इसका टेंडर पोजीशन पे है, हम खोल रहे हैं। वो मैंने आने के बाद समीक्षा कर ली है, हमारी आगे बढ़ रहे हैं उन कार्यों में। वहीं महापौर रामू रोहरा ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह राजनीतिक करार दिया है। महापौर का कहना है कि नगर निगम लगातार विकास कार्य कर रहा है, कई सड़कों के टेंडर जारी हो चुके हैं और बारिश खत्म होते ही डामरीकरण का कार्य तेज गति से शुरू किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि नगर निगम जनता से किए गए वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रहा है। मैं जहां बैठा था आज भी वहीं बैठा हूं, जनता का अभिनंदन करने के लिए, जनता का स्वागत करने के लिए यहाँ बैठा हूं। जनता को चाहिए था, अगर जनता रहती तो मुझसे आके मिलती, और जनता मुझे कहती है कि आप मुझसे मिलने आई, मैं मिलने भी जाता। यहाँ जनता नहीं, कांग्रेस के छलावा वाले धोखेबाज लोग धरने में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के धोखेबाज लोग जिनको जनता ने जवाब करारा दिया 2023 के चुनाव में, झूठे वादे करके जीतने वाले लोगों को सबक सिखाया, और 2023 के चुनाव में हार के बाद कांग्रेस डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। जितने लोग आज कांग्रेस के नेता यहाँ उपस्थित हुए हैं, मुझे जो सामने सुनने में आ रहा है, आप लोग के माध्यम से पता चल रहा है, ऐसे सभी लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि मुद्दा मुझे बताएं। मैं स्वयं नगर निगम के 40 वार्डों में प्रतिदिन घूमता हूं। मैं घर में बैठने वाला व्यक्ति नहीं हूं, और ऐसे पार्षद जो कभी अपने वार्ड में पूरी तरीके से नहीं घूमे होंगे, मैं उनके वार्ड में खुद घूम चुका हूं। सर, पब्लिक खुद मिलने आए तो आपका भी फर्ज बनता है बाहर निकल के चर्चा करें उनसे। मैं तो बिल्कुल तैयार हूं चर्चा के लिए। क्यों नहीं आए बाहर? मुझे बताया तो सही। और ऐसा कौन सा मुद्दा है जो मुझे मालूम नहीं है? ये कभी मुद्दा तो बताया मुझे, किस मुद्दे के लिए? क्या पट्टे का मुद्दा है? पट्टे का सर्वे वार्डों में चालू हो चुका है, लगातार तीसरा दिन है, आज कोई नया विषय नहीं है। मैं बार बार आग्रह करता हूं, जिस जनता को मैंने बताया है कि आप अपने वार्ड में रहिए, पट्टे का सर्वे का काम प्रारंभ हो चुका है, और निर्देश भी दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और मैंने भी एक निर्देश पत्र जारी किया है। 15 अगस्त 2026 तक सर्वे का काम पूरा करना है। ये माननीय टंकराम वर्मा जी राजस्व मंत्री का लेटर है, और छत्तीसगढ़ प्रशासन के द्वारा यह सर्कुलर भी जारी हुआ है। धमतरी नगर निगम का यह घेराव सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि आने वाले समय की सियासी रणनीति का संकेत भी माना जा रहा है। एक और कांग्रेस नगर निगम के कामकाज को मुद्दा बनाकर जनता के बीच सरकार और निगम प्रशासन को घेरने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा यह दावा कर रही है कि विकास कार्य लगातार जारी हैं और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के चलते कुछ योजनाओं में समय लग रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या जनता को जल्द उनकी मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी? क्या प्रधानमंत्री आवास, सड़क, पानी और सफाई जैसी समस्याओं का समाधान होगा, या फिर ये मुद्दे आने वाले चुनावों तक राजनीतिक बहस का हिस्सा बने रहेंगे? फिलहाल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर 12 सूत्रीय मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। वहीं नगर निगम प्रशासन का कहना है कि शासन से मंजूरी मिलते ही लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रदर्शन के बाद नगर निगम प्रशासन कितनी तेजी से कार्रवाई करता है, क्योंकि सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं है, बल्कि धमतरी शहर की बुनियादी सुविधाओं और आम लोगों की उम्मीदों का भी है। अब आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।